हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, पवेलियन फॉलन स्टार अपना रिवेंज स्टार्ट करता है। स्पिरिचुअल रिवर अलायंस से इनका ये अटैक 20 दिन तक चलता है और फिर जब मैटर सेटल हो जाता है फिर ये अलायंस के लिए लेटर्स को सेंड करते हैं। फ्लावर फ्रैक्शन, वैली और बर्निंग फ्लेम, इन दोनों जगह पे इनका लेटर जाता है और ये इस अलायंस के लिए भी मान जाते हैं। अब पिल टावर ही रह जाता है और इसे राजी करने के लिए जियान और मास्टर यालाओ खुद ही आए हैं। यहाँ पे सभी स्वांगकोंग के प्रपोजल को सुनकर काफी हैरान होते हैं। बस ये प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे सभी को पसंद आता है। अगर जियान उस ओल्ड मैन हु को हरा देता है फिर वो ओल्ड मैन काफी गुस्सा होगा। जियान यहाँ पे इन 4 एल्डर्स के सामने अभी भी साइलेंस होता है और पूछता है कितना लाइटनिंग पिल वो पर्सन समन कर सकता है। स्वांगकोंग कहते हैं अब तो काफी समय हो गया है, मगर कुछ साल पहले मैंने उसे देखा था 8 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल को समन करते हुए। वो पर्सन सच में मास्टर यालाओ का राइवल ही है। जियान को रैंक 9 का हीलिंग पिल क्रिएट करना होगा उसे डिफीट करने के लिए। अगर जियान रैंक 9 का लो ग्रेड का भी पिल तैयार कर लेता है फिर ये काफी अच्छा होगा। मास्टर यालाओ भी इस तरह का पिल को रेडी नहीं कर सकते हैं, इनके लिए भी ये काफी हार्ड है। ये सुनकर जियान थोड़ा सरप्राइज होता है, बट फिर थोड़ी देर के बाद ये कहता है ओके ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। यह सुनकर यहाँ पे एल्डर रिलीफ फील करते हैं और कहते हैं अब जबकि सब कुछ डिसाइड हो गया है, अब यहाँ पे कुछ दिन के लिए वेट करना होगा, आगे का काम स्वांगकोंग संभाल लेंगे। जो भी चीज जरूरी है एल्डर के इलेक्शन के लिए। यहाँ पे जबकि मास्टर यालाओ आए हुए हैं, फिर यहाँ पे 3 दिनों में काफी अल्केमिस्ट आते हैं इनसे मिलने के लिए। मास्टर यालाओ यहाँ पे जियान को इन सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अपने टाइम में मास्टर यालाओ ने काफी फ्रेंड्स बनाए थे। जियान भी यहाँ पे इनसे पोलाइटली बिहेव करता है। अब इन सभी को जियान के स्किल के बारे में पता चलता है, फिर ये भी जियान को काफी वार्म में ट्रीट करते हैं। अब ये 3 दिन यूं ही बीत जाते हैं और वो दिन भी अब आ जाता है अल्केमिस्ट कंपटीशन का। पिल टावर माउंटेन के टॉप पे एक ओपन स्क्वायर है जहाँ पे स्काई में डेंस क्लाउड गैदर होते हैं। यहाँ लोगों का भीड़ काफी इंक्रीज कर जाता है। इस तरह के अल्केमिस्ट बैटल के लिए तो काफी लोग आने ही वाले हैं। इस कैलिबर के अल्केमिस्ट किसी भी तरह के फ्रैक्शन के बोल चाल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर यालाओ अपने काफी ओल्ड फ्रेंड से मिलते हैं और इनसे हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे इन्हें ओल्ड मैन हु दिखता है। ओल्ड मैन हु मास्टर यालाओ को देख कर कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो? इस पर मास्टर यालाओ कहते हैं अगर तुम जिंदा हो तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ। जियान भी यहाँ पे इस ओल्ड मैन को देखता है। ओल्ड मैन हु कहता है तो तुम यहाँ पे पार्ट लेने आए हो? ये सुनकर मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं मैं नहीं, मेरा स्टूडेंट यहाँ पे भाग लेने आया है। ये सुनकर ये थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर ये जियान के पास आकर इसे देख हंसने लगता है। अब ये कहता है ये बच्चा इस कंपटीशन में भाग लेगा? ये बंदा काफी हंसता है। अब मास्टर कहते हैं अगर तुम एक पिल चैंपियन होने के नाते इसमें भाग ले सकते हो फिर ये क्यों नहीं ले सकता? ये सुनकर इसका होश ही उड़ जाता है कि ये बच्चा इस एज में ही पिल कलेक्शन का चैंपियन है। स्वांगकोंग कहते हैं जियान ने अपने कंपटीशन में 5 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल को गैदर किया था। जब ये बात ये ओल्ड मैन सुनता है फिर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ओल्ड मैन हु यहाँ पे मास्टर से कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, एक बार मैं इस कंपटीशन को जीत जाऊं फिर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना होगा। यहाँ पे मास्टर ये सुनकर थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर धीमी आवाज में कहते हैं लगता है कि ओल्ड मैन जल्दी ही अपने सपनों को चूर चूर होता हुआ देखने वाला है। अब यहाँ पे सभी गैदर हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पे 7 ओल्ड पीपल आते हैं। ये एल्डर्स हैं और ये ग्रैंड काउंसिल ऑफ एल्डर्स का हिस्सा है। ये लेसर पिल टावर का गवर्निंग बॉडी है। इनमें से हर एक का काफी हाई स्टेटस है। इनका टैलेंट भी काफी अच्छा है, इसलिए इन्हें अल्केमिस्ट भी काफी रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे जियान को पिल टावर का ट्रू पावर दिखता है। 2 यहाँ पे मिड लेवल के इमेजिनरी सेंट है, एक हाई लेवल के इमेजिनरी सेंट है। 2 तो इनमें से सेंट 2 स्टार पे है। इन्हें देखकर जियान कहता है तो इस कारण से हॉल ऑफ सोल से ये फाइट बैक कर सकते हैं। मास्टर यालाओ कहते हैं जो एल्डर यहाँ पे लीन क्लॉथ में है वो फर्स्ट एल्डर है और वो यहाँ पे काफी समय पहले से ही है। यहाँ तक कि वो मास्टर यालाओ को यंग जनरेशन के तौर पे एक समय में ट्रीट किया करते थे। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन जियान के ट्रू एबिलिटी को देख पा रहा है। फर्स्ट एल्डर जियान के स्पिरिचुअल पावर को फील कर सरप्राइज होते हैं। जियान भी ये देख काफी सरप्राइज होता है कि वो इसके हिडन स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर पा रहे हैं। फर्स्ट एल्डर जियान को देख किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते और फिर ये आगे जाकर कहते हैं आज काफी रेयर इवेंट है इलेक्शन ऑफ एल्डर्स का, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं आप यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट यूज करना चाहते हो यूज कर, आपको यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड पिल को तैयार करना होगा और जिसका सबसे हाई ग्रेड का पिल होगा वो जीतेगा। अब ये सुनने के बाद मास्टर यालाओ कहते हैं ओके जाओ, अब समय आ गया है, अपने टीचर का नाम मत डुबाना। जियान इन क्राउड के बीच से गुजरता हुआ आगे जाता है। काफी लोग जियान को देख सरप्राइज होते हैं। इस एज में ही ये इस इवेंट में भाग लेने आ रहा है। जब सभी को पता चलता है कि जियान अपने पिल कलेक्शन में चैंपियन रहा था और ये मास्टर यालाओ का डिसाइपल भी है, फिर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियान को हैरानी भरे नजरों से देखने लगते हैं। इसे लेकर काफी बातचीत भी होना स्टार्ट हो
जाता है। सभी अल्केमिस्ट यहाँ पे अपना अपना जगह ले चुके होते हैं। अब फर्स्ट एलर कहते हैं अब जबकि सब कुछ रेडी हो चुका है तो स्टार्ट किया जाए। अब सभी पार्टिसिपेंट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। सभी अल्केमिस्ट अपने अपने हांडी को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जियान भी यहाँ पे सीरियस हो चुका है। अब ये भी अपने फ्लेम को समन करता है और इसके फ्लेम को देखकर सभी कहते हैं क्या हेवनली फ्लेम्स। यहाँ पे ये हांडी भी फ्लेम से ही बना होता है। तो जियान यहाँ पे हेवनली फ्लेम का यूज कर तो जब जियान यहाँ पे हेवनली फ्लेम को समन करता है फिर ये सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। हेवनली फ्लेम का यूज कर फ्लेम को कंट्रोल करना लंबे समय के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। जियान यहाँ पे अपने हेवनली फ्लेम को यूज कर फ्लेम को फायर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जियान यहाँ पे ये करने के बाद अपने आई को क्लोज कर लेता है, ना कि ये पिल तैयार करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर बाकी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर स्वांगकोंग सोचते हैं कि इस बार जियान किस तरह का पिल को रेडी करने वाला है। जियान सब कुछ सीख चुका है रैंक 9 पिल को तैयार करने के लिए, मगर जियान ने अब तक इसे बनाया नहीं है। अगर ये यहाँ पे रैंक 9 का पिल को तैयार कर लेता है फिर जियान यहाँ फर्स्ट टाइम इस कंपटीशन में रैंक 9 का पिल को तैयार करेगा। जियान के पास रैंक 9 का पिल का फॉर्मूला है। इसके बिना रैंक 9 के पिल को तैयार करना काफी डिफिकल्ट होता है। मास्टर यादव इतने सालों में सिर्फ 2 ही रैंक 9 पिल के फॉर्मूला को अचीव कर सके हैं। इधर जब मास्टर यादव बोलना बंद करते हैं फिर इधर जियान भी अपने आंखों को खोलता है और इसके हाथों में बोधिसत्व सीड होता है। ये देखकर अब मास्टर यादव सोचते हैं कि ये बोधिसत्व पिल तैयार करने का सोच रहा है। स्वांगकोंग ये कहते हैं अगर ये बोधिसत्व पिल तैयार करता है फिर ये ज्यादा से ज्यादा 9 लाइटनिंग पिल को गैदर कर सकेगा। इसके साथ ओल्ड मैन हु को सरपास कर पाना काफी डिफिकल्ट होगा। मास्टर यादव जानते हैं कि अब जबकि जियान एक सेंट बन गया है फिर इसका स्पिरिचुअल पावर सोल स्टेज से हेवनली स्टेज में एंटर कर चुका है, तो इस कारण से ये रैंक 9 पिल भी तैयार कर सकता है। जियान के पास वो क्वालिफिकेशन भी है। अब जियान अपने रिंग से इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और बोधिसत्व सीड के साथ एयर में इसे थ्रो करता है। यहाँ पे करीबन 1000 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये देखकर अल्केमिस्ट भी काफी बौखला जाते हैं। जियान यहाँ पे इन लोगों के सरप्राइज फेज पे ध्यान नहीं देता। यहाँ पे जियान इन इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर हांडी में डालना स्टार्ट करता है और फिर ये फायर ड्रैगन इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जियान के इस हांडी से काफी टेरिफाइंग फ्लेम निकलकर सामने आता है। बोधिसत्व पिल को तैयार करने के लिए जितना ज्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होता है यहाँ पे उसे काफी ज्यादा यहाँ पे यूज कर रहा है जियान। तो जाहिर सी बात है कि जियान यहाँ पे दूसरे पिल को तैयार कर रहा है, मगर क्या ये तो हमें लास्ट में ही पता चलने वाला है। मास्टर यादव भी ये देखकर समझ नहीं पाते कि जियान यहाँ पे क्या बनाना चाहता है, तो इन्हें भी एंड तक वेट ही करना होगा। मगर जो भी बनेगा वो सच में काफी औसम होने वाला है। यहाँ पे ये लेसर पिल टावर जो कि सेंट्रल प्लेन के बेस्ट एल्केमिस्ट गुरु को गैदर किए हैं, तो यहाँ पे इन सब के सामने जियान का पिल का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा होना चाहिए। जियान के अलावा भी ओल्ड मैन हु काफी ज्यादा अटेंशन को गैदर करता है। ये भी मास्टर यादव से कम्पीट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी काफी टैलेंटेड ही होगा। इसका भी काफी अच्छा चांस है इस एलर इलेक्शन को जीतने का। ये भी यहाँ पे काफी अच्छा कर रहा होता है। काफी इंग्रेडिएंट्स के अराउंड फ्लोट कर रहे होते हैं एयर में और ये इंग्रेडिएंट्स को अपने हांडी में डालने लगता है। 7 एलर्स भी यहाँ पे इस कंपटीशन पे नजर बनाए हुए हैं और इनमें से एक कहते हैं ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन हु इस कंपटीशन को जीतने वाला है, मगर यहाँ पे फर्स्ट एलर इनके कॉन्वर्सेशन में भाग नहीं लेते। पिल मेकिंग और खास करके हाई क्वालिटी पिल मेकिंग में काफी टाइम लगता है और इसमें काफी दिन भी लगते हैं, जैसे कि 2 सप्ताह भी लग सकता है। अब टाइम बीतता जाता है और 5 दिन यूं ही बीत जाते हैं। यहाँ इस हांडी में काफी ज्यादा हीट इमिट हो रहा होता है और ये हांडी भी काफी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसके कारण काफी का मेडिसिनल एसेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि पिल मेकिंग में कोई भी गलती नहीं होगा, यहाँ तक कि जियान भी गलती करता है। इन 5 दिन में इसका 3 इंग्रेडिएंट्स पैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी का यहाँ पे उनके फेलियर के पीछे उनका अपना कारण होता है। अब इन 3 फेलियर के बाद जियान थोड़ा आराम से और स्मूथली काम करना स्टार्ट करता है। अपने गलती से ये सीख कर आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे टाइम भी पास करता जाता है और ये कॉम्पिटिशन काफी इंटरेस्टिंग होता जाता है। और फिर देखते ही देखते यहाँ पे लाइटनिंग क्लाउड भी गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। 7 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल 7 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल गैदर होते हैं। अगर ये सेंटर प्लेन में होता फिर इस चीज पे काफी लोगों का ध्यान जाता। इस लाइटनिंग पिल को देखकर ये तो साफ है कि 7 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल आज इस कंपटीशन को जीतने वाला नहीं है। इसके बाद फिर से एक और 7 कलर ऑफ लाइटनिंग पिल गैदर होता है। स्वांगकोंग भी स्काई में देख रहे होते हैं। यहाँ पे अल्केमिस्ट जल्दबाजी नहीं कर रहे होते अपने पिल को रेडी करने के लिए। बाकी अल्केमिस्ट भी अपने पिल का एम्ब्रियो को फॉर्म कर चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन हु भी अपने पिल को अगले 3 दिन में खत्म कर देगा। स्वांगकोंग कहते हैं अगर मैं सही हूँ फिर ये फ्लेम डीमन मास्टर पिल ऑफ काल्म को क्रिएट कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट कर लेता है फिर ये 9 लाइटनिंग कलर को गैदर कर सकेगा। अगर जियान इसे डिफीट करना चाहता है तो फिर जियान को रैंक 9 का पिल को तैयार करना होगा। फिर ये कहते हैं मगर बोधिसत्व पिल चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो ये रैंक 9 पिल तक नहीं पहुंच सकता है। लास्ट टाइम जियान पिल कलेक्शन में आउटसाइड फोर्स का यूज किया था इस पिल के स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मगर इस बार इस तरह का ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। मास्टर यादव कहते हैं जो इनके पास फॉर्मूला है उससे जियान का इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं करता, तो हो सकता है कि इसके पास दूसरा कोई रैंक 9 का पिल का फॉर्मूला होगा। अगर नहीं तो फिर ये अपने किस्मत पे ही गेम खेल रहा है। अब देखते ही देखते 3 दिन और बीत जाते हैं। बहुत ही कम अल्केमिस्ट हैं जो अभी भी अपने पिल को रेडी नहीं किए हैं। काफी अल्केमिस्ट अपने पिल को रेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सभी की नजरें जियान और ओल्ड मैन हु के ऊपर ही होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ये 9 लाइटनिंग कलरफुल क्लाउड को गैदर कर सकेगा, मगर इधर जियान का पिल अभी भी फॉर्म
नहीं हुआ होता है। जियान यहाँ पर सच में काफी स्ट्रेंज टेक्निक का यूज कर पिल को क्रिएट कर रहा है। फिर तुरंत ही साउंड आता है। ओल्ड मैन हु फाइनली अपने पिल को फिनिश कर लिया है। इसका पिल 9 कलर ऑफ लाइटिंग को गैदर करता है। अब ये देख ये जियान की ओर देखता है और स्माइल करता है। अब ये मास्टर यालो की ओर देखता है और हंसता है। मगर इधर मास्टर यालो कहते हैं तुम्हें अभी इतना श्योर नहीं होना चाहिए कि तुम ही जीतोगे। मास्टर यालो के स्माइल को देखकर ओल्ड मैन हु का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे मास्टर यालो के इस तरह के रिस्पॉन्स को देखकर यहाँ पे काफी अल्केमिस्ट है जो जियान की ओर देखने लगते हैं कि ऐसा क्या ये बच्चा कर रहा है। इधर जियान भी अपने पैरों पे अब खड़ा हो जाता है। इसे देखकर काफी अल्केमिस्ट इसकी ओर देखने लगते हैं। ज्यादातर अल्केमिस्ट तो जियान को हैरानी से देख रहे होते हैं। जियान के हांडी से वाइब्रेशन सुना जा सकता है। फर्स्ट एल्डर जियान के हांडी को देखकर कहते हैं इसके अंदर का हीलिंग पिल वाइब्रेट हो रहा है। ये सुनकर बाकी 7 एल्डर्स भी जियान की ओर देखने लगते हैं, मगर ये अभी भी कुछ भी सेंस नहीं कर पाते। मगर ये फर्स्ट एल्डर के बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इधर ओल्ड मैन हु भी इस वाइब्रेशन को फील कर थोड़ा सरप्राइज होता है। इधर जियान इन सब पे ध्यान नहीं दे रहा था। ये अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट काफी कसकर आवाज आता है। फेरी ड्रैगन अंदर में जोर से दहाड़ता है और फिर बूम, फेरी ड्रैगन साइज में काफी इंक्रीज कर जाता है। अब हांडी भी इस ड्रैगन को संभाल नहीं सकता। यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब ये हांडी टूटता है और इसमें से फेरी ड्रैगन साइज में काफी इंक्रीज कर 1000 फीट तक चला जाता है। काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि 9 कलर के क्लाउड भी फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओल्ड मैन हु ये देखकर कहता है जूनियर तुम क्या करना चाहते हो। जियान के पिल मेकिंग के कारण ओल्ड मैन हु का पिल भी डिस्टर्ब हो रहा था और ये इसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब जियान इसकी बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। अगर ये चाहे फिर इसे ये एक झटके में ही खत्म कर देगा। इधर इस ओल्ड मैन हु को जियान के पावर का रियलाइज होता है। फिर इसे समझ में आता है कि ये जियान से कितना ज्यादा पीछे है। जियान जानता है कि यहाँ पे ये किसी पे अटैक नहीं कर सकता है, तो ये अपने फेरी ड्रैगन पे फोकस करता है और अपने हैंड सील को चेंज करता है और फिर ये फेरी ड्रैगन एक पिल में बदलने लगता है। फायर ड्रैगन स्काई में काफी जोर से दहाड़ता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट इसका बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलकर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जियान यहाँ पे जिस तरह के टेक्निक को डिस्प्ले कर रहा था ये काफी रियल और काफी हार्ड स्किल है मास्टर करने के लिए। जियान यहाँ पे फायर को यूज कर एक शेप देता है जैसे कि फायर ड्रैगन और इसके अंदर पिल को हाइड करता है, जो कि कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ तक कि मास्टर यालो को भी ये कर पाना काफी मुश्किल होगा। इस तरह का कारनामा कर दिखाना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए काफी कंट्रोल चाहिए होता है अपने स्पिरिचुअल पावर पे। यहाँ पर सभी जियान के इस स्किल को देखकर इसका लोहा मानते हैं। सभी कहते हैं कि यालो का डिसाइपल सच में काफी औसम है। काउंसिल के एल्डर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। सभी देखते हैं कि अब जबकि ये ड्रैगन डिसअपियर हो रहा है, डेंस ब्लैक क्लाउड गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। डार्क क्लाउड स्काई में पूरे तरीके से फैल जाते हैं। इसे देखकर काफी एक्सपर्ट्स का सोल भी कांपने लगता है। जब ये ब्लैक क्लाउड गैदर होने लगते हैं तो फिर इधर 9 क्लाउड का थंडरिंग भी फीका पड़ जाता है। इस तरह के स्टॉर्म को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। इस तरह का स्टॉर्म जो कि 9 कलर लाइटिंग क्लाउड को भी डरा सकता है। किस तरह का क्लाउड है ये और क्या होने वाला है। काफी अल्केमिस्ट अपने आंखों को इस नजारे से हटा नहीं पाते। अब सभी सोचते हैं कि क्या जियान रैंक 9 का पिल को रेडी कर लिया है। स्काई में ब्लैक डिमन लाइटिंग गैदर होने लगता है। फर्स्ट एल्डर ये देखकर कहते हैं काफी साल बीत गए हैं जब मैंने ये लास्ट टाइम देखा था। ऊपर स्काई में सभी की नजरें होती हैं। यहाँ स्काई में ये ब्लैक क्लाउड काफी ज्यादा डेंस एनर्जी को इमिट कर रहा होता है जिसे देख कोई भी डर जाएगा। यहाँ पे जियान को भी स्काई में काफी ज्यादा डेंस ऑरा फील होता है। यहाँ पे पूरा एरिया ही टेंस हो जाता है। ऊपर क्लाउड में स्काई भी ठंडा नहीं कर रहा है बल्कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ आवाज ही कर रहा होता है। यहाँ पे स्काई में ब्लैक क्लाउड गैदर हो रहे होते हैं। तभी इसके बीच में एक तरह का ब्लैक होल अपीयर होता है और जब ये ब्लैक होल अपीयर होता है जियान को ऊपर से नीचे तक घूस पंप आना शुरू हो जाता है। जैसे ही इससे आवाज आता है फिर तुरंत इसके बाद यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग निकल कर सामने आता है। जियान इस ब्लैक लाइटनिंग को देखता है। ये भी इसे देखकर डेंजर फील कर सकता है। जियान यहाँ पे अपने पपेट को समन करता है और ये पूरे 5 पपेट को समन करता है। जो पपेट को पहले डर नहीं लगता था ये भी इस ब्लैक लाइटनिंग के आगे जाकर हिल नहीं पाते। ये पपेट भी एयर में फ्रीज हो जाते हैं और फिर बूम बूम बूम। पहले पपेट के डिस्ट्रक्शन के बाद दूसरा पपेट इस लाइटनिंग को रोक नहीं पाता। जब ये ब्लैक लाइटनिंग इन पपेट के बॉडी को टच करता है फिर ये तुरंत ही डस्ट में बदल जाते हैं। इतने सालों के बाद इस तरह के खतरनाक थिंग को जियान यहाँ पे फेस कर रहा है। अब जबकि जियान यहाँ पे 5 पपेट को खो दिया है अब जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस लाइटनिंग बिल को खुद ही जाकर इसे हैंडल करना होगा। जियान आगे जाता है और इस लाइटनिंग को देखता है और फिर अपने मुक्के को कसकर बांधता है और फिर नेचुरल एनर्जी इस माउंटेन का इसका फिस्ट में आकर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। सेंट नेचुरल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जियान अपने बॉडी के पूरे डाउकी को यूज करता है और फिर इसका फिस्ट में काफी टेरेबल एनर्जी आकर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और इसका फिस्ट अब इस लाइटनिंग से जाकर टकराता है। इस कॉलिजन के बाद पूरा स्काई ही हिलने लगता है जैसे कि ये शीशा का बना हुआ हो। इसमें काफी सारे क्रैक आ जाते हैं। यहाँ पे ओल्ड मैन हु का 9 कलर लाइटिंग यहाँ पे सिंपली इवोपरेट हो जाता है। यहाँ काफी टेरेबल एनर्जी स्काई में वायलेंटली ठंडा कर रहा होता है। जो भी 1000 फीट में यहाँ पे था वो सिंपली ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का एक्सप्रेशन ही ब्लैक हो जाता है। इन्हें तो समझ में भी नहीं आता कि ये क्या देख रहे हैं। ये सभी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ये जानते हैं कि अगर ये इस ब्लैक लाइटिंग को टच भी करते हैं तो फिर ये लाइटिंग इनका सोल तक को डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर इधर जियान इस लाइटिंग को जाकर सीधा एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर काफी लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं जियान
अभी सेंट 1 स्टार पे है, यानी कि डाउस्टिंग 1 स्टार पे। ब्लैक लाइटिंग का पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इमेजिनेशन क्लास के लोग भी इसे टच करने का सोच भी नहीं सकते हैं। जब यहाँ पे इन एल्डर को पता चलता है कि जियान सेंट 1 स्टार पे है, फिर इन 6 एल्डर का दिल जोर से धड़कने लगता है। कौन सोच सकता है कि जियान सेंट 1 स्टार पे होगा। ये इतने सालों से ट्रेन कर रहे हैं, मगर इस लेवल पे जाना इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जल्दी कोई नहीं जा सकता है। और इधर जियान इस एज में ही इस लेवल पे है। इन एल्डर में से एक कहता है अगर ये जीतता है फिर ये अलायंस को फॉर्म कर लेगा, जो कि ये नहीं चाहते हैं। ये जानते हैं कि हॉलो सोल का पावर कितना ज्यादा है और हॉलो सोल के पीछे हुन क्लैन भी है। हॉलो सोल को ऑपरेट करने वाला हुन क्लैन ही है, मतलब कि ये उसका एक ब्रांच ही है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं अगर ऐसा होता है तो फिर पिल टावर को काफी सपोर्ट का जरूरत होगा सर्वाइव करने के लिए। ये भी जानते हैं कि अगर एक बार हॉलो सोल एक्शन में आ जाता है फिर इनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगा और उस वक्त इन्हें भी कुछ सपोर्ट का जरूरत होगा सर्वाइव करने के लिए। इधर जियान के जोरदार हिट के बाद इसका हैंड ही पूरा नम हो जाता है, मगर ये क्लाउड भी अब डिसअपियर हो रहे होते हैं। ब्लैक डिमन लाइटिंग का पावर काफी ज्यादा है, इसके एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर। जियान एक बात तो समझ जाता है कि अगर आज ये सेम क्लास पे नहीं होता तो फिर ये इस ब्लैक लाइटनिंग से डील भी नहीं कर पाता। अब स्काई में फेरी ड्रैगन जोर से रोर करता है और इसके बॉडी से लाइट निकलकर साइन करने लगता है। ये एनर्जी निकलकर चारों ओर फैलता है। अब फेरी ड्रैगन का बॉडी ब्रस्ट होता है और इसमें से एक बीम ऑफ लाइट निकलता है, जैसे कि ये पिल यहाँ से दूर भागना चाहता हो। हालांकि ये देखकर जियान हंसता है और फिर डिसअपियर होकर इस पिल के सामने आ जाता है। जब जियान इस पिल को पकड़ने के लिए आगे जाता है फिर ये पिल एक लार्ज बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जियान पे अपने पंजों से अटैक करता है। जियान अपने अटैक से इस बीस्ट को काफी पीछे की ओर सेंड कर देता है और फिर इसके पीछे जाता है। एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइट इस पिल से निकलकर सामने आता है और फिर ये इस पिल का बॉडी छोटा होने लगता है और ये पिल अब एक ह्यूमन का शेप ले लेता है और ये पिल जियान के जैसा दिखने लगता है। रैंक 9 का पिल एक ह्यूमन का शेप ले सकता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जियान भी ये देखकर काफी सरप्राइज होता है। जियान जानता है कि इस पिल का खुद का अपना इंटेलिजेंस है। अगर ये बाहर जाता है फिर लोग इसे कैप्चर कर इसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। हालांकि ये पिल अभी ह्यूमन लैंग्वेज को जानता नहीं है, तो ये जियान की अजीब तरीके से देख रहा होता है। यहाँ पे बाकी सभी एल्केमिस्ट ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। इधर मास्टर यालो भी ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। ये अभी भी इस पिल के आइडेंटिटी को पहचान नहीं सके हैं, जिसे जियान ने अभी भी बनाया है। जियान यहाँ पे इस हीलिंग पिल के इसके अराउंड के स्पेस को कैप्चर करता है। अब जियान इसके पास आकर इसका फॉरहेड पे प्रेस करता है और फिर इस पिल का बॉडी तुरंत ही शेक करने लगता है और फिर ये पिल एक पिल का फॉर्म ले लेता है। जियान के हाथ में ये हीलिंग पिल आ जाता है और इस पिल से व्हाइट फॉग भी निकल रहा होता है। अब जियान स्काई से नीचे की ओर आता है और फिर यहाँ पे एल्डर आकर ओल्ड मैन हु से पूछते हैं क्या तुम बता सकते हो कि यह किस तरह का पिल है। इस पे ये कहते हैं फ्लेम डीमन मिस्टीरियस पिल ऑफ काल्म, रैंक 8 हीलिंग पिल ऑफ 9 कलर्स। अगर इसे कोई भी एब्जॉर्ब करता है फिर ये पिल उसका कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब जब एल्डर जियान से पूछते हैं इसके पिल के बारे में तो जियान कहता है ग्रेट पिल ऑफ बोधिसत्व ऑफ रिटर्न, प्रीसियस रैंक 9 पिल। ये पिल एक प्रैक्टिशनर के चांस को डबल कर देता है इमेजिनरी सेंट क्लास तक पहुंचने के लिए। डबल वर्ड को सुनकर यहाँ पे सभी काफी सरप्राइज होते हैं और ये बात से काफी ज्यादा शोर शराबा होना स्टार्ट हो जाता है। जियान के एक्सप्लेनेशन से फर्स्ट एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं। डाउजन लेवल के बंदों को इमेजिनरी सेंट क्लास पहुंचने में अपना पूरा लाइफ लगाना पड़ जाता है, मगर फिर भी वो पहुंच नहीं पाते हैं। इस कारण से वो पिल के पीछे भागते हैं, मगर बोधिसत्व पिल भी 20% चांसेस देता है सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू का। मगर जियान के बातों को सुनकर फर्स्ट एल्डर सोचते हैं कि अगर ये चांस डबल कर देता है फिर इसका मतलब है कि इसका चांस 50% होगा और अगर ये बात बाहर में किसी को पता चलता है फिर ये बात पूरे तरीके से फैल जाएगा। सभी एक्सपर्ट से पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार की ओर भागेंगे इस पिल को पाने के लिए। जियान इस पिल को अपने नॉलेज को यूज कर बना सका है और ये नॉलेज एशियन बोधिसत्व ट्री के अंडर ट्रेन करने से ही आया है। अगर इस पिल को बनाने का फॉर्मूला किसी को पता चल जाता है फिर वो फिर भी इस पिल को बना नहीं सकेगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए हेवनली फ्लेम चाहिए होगा जो कि जियान के पास है और साथ ही बोधिसत्व हर्ट भी जो कि जियान के पास ऑलरेडी है। तो इस पिल में हेवनली फ्लेम और साथ ही बोधिसत्व हर्ट का थोड़ा पावर भी छुपा हुआ है। अब दूसरे एल्डर जियान को कहते हैं तुम्हारा ये क्लेम तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर भी निकाल सकता है, बाहर भी निकलवा सकता है, तुम्हें झूठा क्लेम नहीं करना चाहिए। इस पर जियान कहता है मैं इस बात का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं जियान का पिल सभी पिल से काफी ज्यादा ऊपर का है, तो ये इस कंपटीशन का विनर है। ओल्ड मैन हु फर्स्ट एल्डर की बातों को सुनकर काफी सरप्राइज होते हैं। ये सोचते हैं कि इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद भी ये यालो को डिफीट ना कर सके, मगर अब मास्टर यालो के स्टूडेंट ने इसे इसका औकात ही दिखा दिया। इधर शुआंग और मास्टर यालो के सामने अपने हाथों को जोड़कर इन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं इनके डिसाइपल का सक्सेसफुल रैंक 9 पिल के लिए और कहते हैं तुमने एक काफी अच्छे स्टूडेंट को चुना है, तुमने इसे काफी अच्छे से सिखाया है, ये ऑलरेडी तुम्हें सरपास कर चुका है। अब मास्टर यालो को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन सुनाई देता है। यहाँ पे काफी लोग हैं जो जियान का अचीवमेंट के लिए मास्टर यालो को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। जियान के टीचर होने के कारण इन्हें भी काफी रिस्पेक्ट मिलता है जियान का अचीवमेंट के लिए। इधर मास्टर यालो भी अपने स्टूडेंट की इस तरह के अचीवमेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। इधर ये ओल्ड मैन हु काफी चिढ़ जाता है मास्टर यालो के हैप्पी फेस को देखकर। इधर फर्स्ट एल्डर भी जियान को देख रहे होते हैं। अब ये कहते हैं जियान फ्यूचर में लेसर पिल का एल्डर बनेगा। अब ये मास्टर यालो और जियान को दोनों को कहते हैं इन्हें फॉलो करने के लिए, कुछ मैटर को डिस्कस करने के लिए। ये सुनकर जियान काफी खुश होता है। ये कंपटीशन में कभी भी भाग नहीं लेता। अगर ये पिल टावर को अलायंस के लिए मनाने के
के लिए नहीं आया होता तो फिर। अब ये सभी यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। अब ये सभी यहाँ पे एक टेबल के पास बैठे होते हैं। टोटल यहाँ पे 10 लोग होते हैं। एल्डर शुआंग, शुआन यू, ली टियानसु, इन सभी को मिलाकर यहाँ पे टोटल 10 लोग होते हैं। फर्स्ट एल्डर यहाँ पे कहते हैं काफी समय से पिल टावर का एक पॉलिसी रहा है, किसी भी फैक्शन का ये उनका साइड नहीं लेते। हालांकि ये काफी बड़े एनिमी है हॉल ऑफ सोल के। इस बात से यहाँ पे काफी एल्डर सहमत होते हैं। अगर ये अलायंस को ज्वाइन करते हैं फिर इन्हें रूल को ब्रेक करना होगा। ये सुनकर जियान कहता है फर्स्ट एल्डर, आपको पता होगा कि हर साल हॉल ऑफ सोल कितने एल्केमिस्ट को कैप्चर करते हैं। वो उन एल्केमिस्ट को कैप्चर करते हैं जिन्हें आपको प्रोटेक्शन देना होता है। ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इसी तरह कंटिन्यू चलता रहा फिर एक दिन वैसा आएगा जब पिल टावर अपना रेपुटेशन को खो देंगे और फिर ये होली सिटी ऑफ इलेक्सर भी बच नहीं सकेगा। तो फिर आप क्या करोगे? जियान की बातें यहाँ पे सभी को काफी रूड लगता है, मगर ये सच भी है। ये एल्डर भी जानते हैं कि इस तरह का सिचुएशन कितना ज्यादा सीरियस है। अब जबकि हॉल ऑफ सोल खुलेआम सोल को कैप्चर कर रहे हैं, फिर इसका कारण काफी एल्केमिस्ट भी पैनिक कर रहे हैं। हॉल ऑफ सोल अपने एक्शन को छुपा नहीं रहे हैं। अब पिल टावर भी एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एल्डर जियान की बातों को सुनकर साइलेंस हो जाते हैं। अब फर्स्ट एल्डर कहते हैं यालाओ, तुम्हारा ये डिसाइपल ना सिर्फ डाउकी और एल्केमिस्ट स्किल में अच्छा है बल्कि ये बोलता भी काफी अच्छा है। इस पर मास्टर यालाओ कहते हैं इसके एरोगेंस के लिए इसे माफ कर दें। फर्स्ट एल्डर कहते हैं अगर ये एरोगेंट है तो भी क्या हुआ, इसका पावर इसके वर्ड्स को बैकअप करते हैं। अब जबकि तुम भी एक लेसर टावर के एल्डर बन गए हो फिर तुम्हें भी वोट देने का राइट है। तुम्हारा भी ओपिनियन मैं सुनूंगा, मुझे भी रूल्स को फॉलो ही करना है। अब जबकि इस मैटर के लिए जियान के पास ज्यादा वोट्स हैं फिर ये अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं हॉल ऑफ सोल हमारा बिगेस्ट एनिमी हो सकता है, मगर अगर हम उनसे फाइट करते हैं फिर एक काफी ब्लडी वॉर स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हमें भी काफी नुकसान होगा। ये सुनकर जियान कहता है फर्स्ट एल्डर चिंता ना करें, पिल टावर अकेला इनसे फाइट करने वाला नहीं है। जब समय आएगा तो फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जियान कहता है फर्स्ट एल्डर आपको 3 दिन के अंदर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार आना होगा। वहाँ पे एक मीटिंग होने वाला है वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम और फ्लावर फ्रैक्शन के बीच में, और आप भी होंगे वहाँ पे। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं तो क्या तुमने उन्हें भी मना लिया है? ये काफी सरप्राइज होते हैं। ये सुनकर ये कहते हैं ठीक है मैं जरूर आऊंगा। फर्स्ट एल्डर भी अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस चीज को सुनकर। अब इसके साथ ये मीटिंग भी खत्म होता है। मास्टर और जियान दोनों यहाँ स्पेल टावर में एक दिन के लिए रुकते हैं और फिर ये पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार चले जाते हैं। अब 2 दिन बीत चुके हैं। यहाँ इन्हें भी काफी कुछ प्रिपेयर करना था अपने गेस्ट के लिए। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का डिफेंस काफी इंक्रीज कर जाता है। पवेलियन के डिसाइपल 500 किलोमीटर के एरिया पे पूरे तरीके से नजर रखे हुए होते हैं। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। ये पवेलियन के टॉप अथॉरिटीज अब गेस्ट का आने का वेट कर रहे होते हैं। अब जिनका इंतजार था वो भी आ जाते हैं। देखते ही देखते काफी लोग अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जियान अब यूनियन को देख सकता है। जियान को यूनियन के ग्रुप में 2 इंटरमीडिएट इमेजिनरी सेंट लेवल के लोग दिखते हैं। इन्हें देखकर मास्टर यालाव कहते हैं फेरी क्वीन फे हुआ, इन्हें मैंने एक लंबे समय से नहीं देखा है। अब ये ग्रुप जियान के पास आकर लैंड करते हैं। यहाँ पे काफी टाइम के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इनमें काफी बातचीत चलता है। फिर मास्टर यालाव को हुनियो दिखते हैं। इन्हें देखकर मास्टर यालाव कहते हैं ये ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।